नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर से हम एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जिसमें सरकारी बाबू करोड़पति निकला। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस बाबू को हम दिखाने जा रहे हैं उसके पास जो बेशकीमती प्रॉपर्टी और नगद से लेकर तमाम जमीनों के दस्तावेज मिले, उसने लोकायुक्त टीम को भी चौंका दिया। इस सरकारी बाबू के पास जो उसकी आय थी, उस आय से 500-600 गुना ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई है। आप देखिए, सरकारी बाबू की पत्नी के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन पाई गई है। सैकड़ों एकड़ जमीन के दस्तावेज, उसकी पत्नी का नाम है शीला शर्मा। करीब 5 करोड़ की जमीन और तमाम कई दर्जन प्लॉट के दस्तावेज बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, 1 करोड़ 20 लाख रुपए के फार्म हाउस और कई फ्लैट और मकान, इसके भी दस्तावेज इस सरकारी बाबू के घर से, इसके ठिकानों से बरामद हुए हैं। यह सरकारी बाबू क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र का बाबू है, जिसका नाम है सुभाष शर्मा, और यह सहायक ग्रेड 2 का बाबू है। कल्पना करिए, सहायक ग्रेड 2 का यह बाबू और कई करोड़ की संपत्ति। आखिर इतनी संपत्ति उसके पास कहां से आई? जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने जब इसके 5 ठिकानों पर दबिश दी तो छापा टीम के भी होश उड़ गए। जिस हिसाब की बेहिसाब संपत्ति का पता चला, उसने लोकायुक्त टीम को भी चौंका दिया। हर कोई हैरान रह गया कि आखिर इस बाबू के पास इतना माल कहां से आया। ये तो बहुत मालदार बाबू निकला, मालगुजार बाबू निकला। और सरकारी बाबू है तो फिर इसने जिस हिसाब से पब्लिक का पैसा लूटा है, सरकारी पैसा लूटा है, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा सुनिए लोकायुक्त डीएसपी को। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 के सुभाष शर्मा जी हैं। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी, जिसका लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा सत्यापन किया गया। तो इनके सत्यापन के दौरान पाया गया कि इनकी जो कुल अभी तक की वेतन से जो आय है 1 करोड़ के लगभग है, और इनके द्वारा जो आय से अधिक संपत्ति जो पाई गई है वो करीब इनके वेतन से 500 गुना, करीब 500-600 गुना करीब अधिक पाई गई है। इस छापे के बाद अब लोकायुक्त की टीम इसके बैंक खातों को खंगालने की तैयारी है। इसके बैंक खाते खोले जाएंगे, इसके बैंक खातों की जांच की जाएगी, बैंक के लॉकर्स भी खोले जाएंगे, उसकी भी जांच की जाएगी। एफडी से लेकर इसका बैंक अकाउंट, इसका कैश ट्रांजैक्शन, इसका चेक से ट्रांजैक्शन, और इसके जितने भी पत्नी के अलावा जितने नाते रिश्तेदार हैं उनके नाम पर प्रॉपर्टी, इसकी भी जांच लोकायुक्त की टीम करेगी। माना जा रहा है कि ये जो बाबू अभी अपनी आय का 500-600 गुना से ज्यादा का ये मालिक पाया गया है, हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़कर 1000 गुना से ज्यादा पहुंच जाए। ऐसा अंदेशा लोकायुक्त टीम को लग रहा है। सुभाष शर्मा इस बाबू का नाम है, और इस सुभाष शर्मा, सोचिए आप, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र में किस तरह से गुल खिला रहा था। जब एक बाबू करोड़पति निकला, जब एक बाबू अपनी आय से 500-600 गुना कमाने वाला निकला, तो आप कल्पना करिए कि उस केंद्र में जो साहब लोग बैठे हैं, उनकी अंधी कमाई, उनकी जो काली कमाई है, वो किस लेवल पर होगी। इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक खास तौर पर सरकारी दफ्तरों में जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है और अपनी अंतिम चरम सीमा पर पहुंच चुका है, सारी हदों को पार कर चुका है, उसने एक तरह से नया रिकॉर्ड बना दिया है। बाबू से लेकर, चपरासी से लेकर जो ऊंचे ओहदे पर बैठे अधिकारी हैं, बगैर पैसे के कोई काम नहीं करते। और यही कारण है कि इनके पास कुछ ही सालों में अघोषित संपत्ति का आंकड़ा सैकड़ों करोड़ को पार कर जाता है। और चूंकि बहुत से अधिकारी और कर्मचारी बचे रहते हैं, इसलिए उनकी देखा देखी दूसरे कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार को जन्म देते रहते हैं। यह सिलसिला चूंकि चल रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जरूरी है कि सरकार ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हो या कर्मचारी, इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का कोई कड़ा कानून बनाए, जिसमें
इन्हें सिर्फ सस्पेंड भर न किया जाए बल्कि इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जब तक इस तरह का कानून नहीं बन जाता और तो और बर्खास्त करने के साथ साथ इन्हें सजा भी होना चाहिए। ऐसा कुछ कानून यदि सरकार बनवा देती है तब माना जा सकता है कि इस तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, वरना यह सिलसिला चल रहा है और आगे भी चलता जाएगा, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों को बहुत अच्छे से मालूम है कि लोकायुक्त की टीम छापा मारेगी, केस बनाएगी, वो तो तत्काल उन्हें जमानत मिल जाएगी। उसके बाद अधिक से अधिक ये होगा कि वो सस्पेंड होंगे तो आधी तनख्वाह उन्हें मिलती ही रहेगी और उसके बाद फिर से वो अपने जहां तहां बहाल भी हो जाएंगे सेटिंग से। ये इन सब भ्रष्टाचारियों को, रिश्वतखोरों को बहुत अच्छे से मालूम है। यही कारण है कि ये रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से डरते नहीं और ये जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का खेल है ये निरंतर बढ़ता जा रहा है।